हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम चैप्टर वन का टॉपिक चार्ज ले रहे हैं। तो देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। ओके, सो हम एटम से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, आपके पास अगर कोई एटम है तो उस एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है? सेल्स। जिन सेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे आप? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। और ये एटम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद में सपोज किसी मेटल बी पर पहुंचता है। तो जैसे ही बी पर पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पर लेट से ये आपका एटम ए था, तो एटम ए से एटम बी पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। तो जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस पर हम एक पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, और जो गेन करता है उसको हम नेगेटिव साइन से करते हैं। अभी हमने सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। तो ये है ओके। सो चार्ज क्या होता है आपका? चार्ज ये आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it attracts or repel other materials. So ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होगा? कोई एक मटेरियल अट्रैक्ट या रिपेल होगा। सपोज आपके पास एक मैटर ए है, दूसरा मैटर बी है, तो हो सकता है ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे, दिस इज नोन एज अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। और अगर ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे, तो इसे क्या बोलते हैं? रिपल्शन। तो अभी हमें ये देखना है कि अट्रैक्शन कब होता है, रिपल्शन कब होता है, और इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। ये चीज हमें सब देखनी है। ओके, फाइन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चार्ज चार्ज जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज पॉजिटिव चार्ज, we represent it using plus sign. Another is negative charge, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। ठीक है, चार्ज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से कर सकते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम। कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यूनिट जो इसका होता है, सीजीएस यूनिट होता है बच्चों स्टेट कूलम। स्टेट कूलम और ESU इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। और होता है आपका AB कूलम, एब कूलम। ओके, तो अगर हम एक कूलम में देखें तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं, या फिर 1/10 AB कूलम। ये सब चीजें हैं हमारी।
ओके, आ रहा है आप लोगों को समझ? गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास अगर कोई चार्ज है, लेट से आपके पास कोई प्लस चार्ज है, तो बाद में देखेंगे इसे, पहले हम देखते हैं अगर आपके पास बेसिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 3। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो होता है आपका वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस चार्ज को सिर्फ स्मॉल ई से -e से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिर्फ +e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मास की अगर हम बात करें तो मास देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो होता है आपका, प्रोटॉन का होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और उसी टाइप से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का भी मास 1.67 ऑलमोस्ट सेम और एज ऑफ प्रोटॉन -27 किलोग्राम ही होता है। तो ये रहे आपके मासेस एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वैल्यूज आपको माइंड में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई चार्ज है तो वो चार्ज लेट से क्यू आपका रेस्ट में हो सकता है, मीन्स कोई वेलोसिटी नहीं है उसकी, या तो ये पॉसिबल है, या फिर अगर आपके पास कोई चार्ज है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, या फिर अगर आपके पास कोई चार्ज है तो वो एक्सेलरेट हो सकता है, लेट से विद सम एक्सेलरेशन a। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, यहाँ से कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो बी वेयर। कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ E प्रोड्यूस करता है। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसका नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको आने वाली वीडियोज में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर आपको चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या डिसेलरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रिलीज करता है, रिलीजेस एनर्जी ऑल्सो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर आगे चलते हैं। अभी जो हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। किस चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए जब कोई ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं तो कोई भी अगर आपके पास चार्ज्ड बॉडी है उसको हमें पॉइंट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज, तो कोई भी अगर बॉडी पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय
द बॉडी, लेट्स से दिस इज द बॉडी ए, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स जो डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस, अगर यहाँ से किसी पॉइंट पी को लेते हैं आर डिस्टेंस पर, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये लॉ फॉलो होता है, तब उस बॉडी को आप पॉइंट बॉडी या पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं। और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं चार्ज ऑन अ कंडक्टर क्या होता है। ऑन अ कंडक्टर, पहले हमें ये पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर होते हैं मटेरियल विच कंडक्ट, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कंडक्ट, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर करंट कह लो, या चार्ज जिनमें फिल हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन अ कंडक्टर, चार्ज ऑन अ कंडक्टर, तो कंडक्टर पर जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर रहता है, पूरा चार्ज क्या रहता है उस बॉडी की सरफेस पर। सो चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस। ध्यान रखना ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड है। चार्ज स्टेज ऑन सरफेस ओनली। तो इसीलिए अगर सपोज आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है जिनकी रेडियस सेम है, ये आपका सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, और ये कैसा है, हॉलो, लेकिन दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए इनका जो सरफेस चार्ज है वो कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि इंटरनल बॉडी जो होती है या फिर इंटरनल मटेरियल जो है यहाँ इन पर चार्ज डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सरफेस पर रहता है और दोनों की सरफेसेस कैसी हैं, सेम। दैट्स वाई द चार्ज इन बोथ द केसेस विल बी सेम। दूसरा जो चार्ज है वो बॉडी की रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में वेरी करता है। सपोज आपके पास कोई बॉडी शेप में है, राइट, तो अगर इस शेप में है, हम यहाँ पर कोई स्टैंड रख लेते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड, तो अगर इस पर चार्ज देना है, सपोज क्यू चार्ज देना है हमें बॉडी को, तो क्यू चार्ज देना है, तो जहां पर रेडियस ज्यादा होगी वहां पर ये कम होगा, और जहां पर रेडियस कम होगी वहां पर ज्यादा होगा। तो यहाँ रेडियस देखो, अगर आप ऐसे कर्वेचर देख लो तो यहाँ पर रेडियस कम है, यहाँ पर रेडियस कम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा यहाँ पर, और अगर यहाँ रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर पर कितने टाइप से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज को अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 टाइप से हो सकता है आपका, ओके, 2 टाइप से, सॉरी। पहले हो सकता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपका हो सकता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में भी ये 3 टाइप्स का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q/L। और अगर आपका
उसी टाइप से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होता है आपका Q अपॉन A। उसी टाइप से आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रो का फॉर्मूला होता है आपका Q अपॉन V। ये सब आपके फॉर्मूला हैं। इनकेस अगर आपको ये नॉन डिसकंटिन्यूअस दिया है तो डिसकंटिन्यूअस के केस में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तीनों को। ओके, जैसे अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर के केस में आपका लैम्डा होगा dq अपॉन dl। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा सिग्मा इक्वल्स dq अपॉन dA और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका होगा रो इक्वल्स dq अपॉन dV। तो इस टाइप से आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इतने टाइप से होते हैं। यहाँ पर आपको जो Q है वो QL या A या फिर V का फंक्शन देंगे, आपको डिफरेंशिएट करके लैम्डा सिग्मा और रो की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज कोई रॉड है लेंथ L की, इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर कोई शीट है जिस पर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर कोई स्फीयर ले लो सपोज रेडियस r का, उसी टाइप से यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा और वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तब देखो, अगर आपके पास सपोज कोई टू बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है बी, आपने क्या करना है, बॉडी ए से बॉडी बी पर कोई इलेक्ट्रॉन सेंड करना है, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और यहाँ पर चला गया। दूसरा कंडीशन केस ये हो सकता है यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाए, ऐसा पॉसिबल 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, यस, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाए, नहीं पॉसिबल है, 3.14 इलेक्ट्रॉन चला जाए, नहीं पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल सारे हैं ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कैसे होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 इस टाइप के काउंट में जाते हैं। तो टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पर होता है वो Ne होता है। N मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुए हैं, यहां से यहां या फिर यहां से यहां। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सपोज आपके पास बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो इलेक्ट्रॉन सपोज बॉडी ए से बी पर जा रहे हैं, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है उस पर प्लस चार्ज आता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज, मीन्स जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को उस पर नेगेटिव आता है और जो बॉडी देती है चार्ज उसको और इलेक्ट्रॉन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो Q इक्वल्स एन ही हो सकता है, एन ही होता है, ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। तो एन जो हो सकता है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कैसी होंगी, सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर और इंटीजर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई अगर आपके पास बॉडी है
तो उस बॉडी को कितने टाइप से आप चार्ज कर सकते हैं। Okay, so methods of charging. मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग की अगर हम केसेस की बात करें तो पहला केस है हम कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो बाय फ्रिक्शन हम चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन कैसे करते हैं? सपोज आपके पास कोई टू बॉडीज ए और बी हैं, तो लाइक आप अपने हैंड्स ले लो, इस टाइप से अगर आप रब करेंगे तो रब करने से क्या होता है, आपके हैंड्स वार्म अप हो जाते हैं। तो जैसे ही वार्म होते हैं तो वहां से पता चलता है कि जो यहाँ पर ये सरफेसेस जो कॉन्टेक्ट्स में है वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो चुकी है। हीट प्रोड्यूस हो चुकी है तो इन दोनों में जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी उनको क्या होगा, ये एटम्स कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा वो एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी पर चला जाएगा। इस टाइप से बाय फ्रिक्शन हम किन्हीं भी टू बॉडीज को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आ रहा है समझ? सपोज यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी से टू बी बॉडी पर चले जाते हैं, तो क्यू ए जो होगा आपका होगा +2 ई इलेक्ट्रॉन, और क्यू बी जो होगा वो कितना होगा, -2 ई इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू आपको बता रखी है, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होती है? सपोज आपके पास कोई न्यूट्रल स्फीयर है जो कि किसी एक इंसुलेटेड स्टैंड, यहाँ मैं बताता हूँ, देखो जैसे प्लस प्लस चार्जेस हैं या फिर माइनस माइनस चार्जेस हैं, ये इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मीन्स दूर दूर भगाते हैं। वैसे ही अगर आपके पास एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये कैसे होते हैं आपके अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो इन अनलाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। गुड। तो यहाँ से देखें आप, यहाँ पर बहुत सारे आपको पता है इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर आपके पास बॉडी है तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन्स को रिपेल, मीन्स प्लस चार्ज रिपेल हो जाएगा आपका, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो बॉडी है, सेकंड केस ले लेते हैं इसे, कुछ इस टाइप से देखिए, जो आपका स्फीयर, नेगेटिव चार्ज सब यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज सब यहाँ होगा। रॉड अभी भी आपकी पोजीशन पर ही रखी है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, आपको अर्थेड वायर लगाना है। देखो अर्थ, कोई किसी भी बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस बॉडी का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। ये बात अभी ध्यान रखो, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अर्थिंग के बारे में। ओके। तो अभी हमने क्या करा है, इस पर अर्थिंग लगा दी। अर्थिंग इन द सेंस एक वायर कनेक्ट कर दिया बॉडी से और अर्थ से। तो यहाँ से आपने एक बॉडी से अर्थिंग कनेक्ट कर दी, तो ये जो सब पॉजिटिव चार्ज है ये चला जाएगा अर्थ में, नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस रॉड ने अट्रैक्ट कर रखा है। तो आपका नेक्स्ट केस जो होगा, वो नेक्स्ट केस ये होगा कि आपके पास चार्ज रॉड रहेगी, रॉड के पास बॉडी रहेगी, बॉडी इंसुलेटेड स्टैंड पर है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी रॉड भी हटा लेना है, तो जो चार्ज है वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे करके विदाउट टचिंग अ बॉडी, इंडक्शन मीन्स कि आपको बॉडी चार्ज करनी है लेकिन उसको टच नहीं करना है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं उसको बिना टच करे, लेकिन ध्यान रखना है कि पहले अर्थिंग लगाना है, उसके बाद अर्थिंग हटाना है, फिर रॉड को हटाना है। पहले फर्स्ट स्टेप में हम अर्थिंग को हटाते हैं, सेकंड स्टेप में हम रॉड को हटाते हैं। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने रॉड हटा दी फिर अर्थ। तो रॉड अगर पहले हटा देंगे तो क्या होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो भी अर्थ में चला जाएगा, फिर बॉडी आपकी न्यूट्रल ही रह जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो क्या होता है, ये बहुत सिंपल सा है। सपोज आपके पास कोई बॉडी बी है, आपके पास अगर कोई बॉडी बी है तो इस बॉडी को आपको अगर चार्ज करना है और ये अनचार्ज्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आप अपनी बॉडी ए को बॉडी बी से टच करें, इसका कुछ चार्ज इसी पर रह जाएगा और कुछ चार्ज बॉडी बी पर चला जाएगा। इसका मतलब बॉडी ए भी चार्ज होगी, लेकिन हो सकता है इस पर अब कम रह जाए, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली कम रहेगा ए पर, और कुछ चार्ज बॉडी बी पर चला जाएगा। तो ऐसे करके चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि आपकी पोलैरिटी या फिर मेजरमेंट जो करते हैं किसका, ऑफ चार्ज, वो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, जिस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। थैंक यू।